मेरे सतगुर दी दर आया नु खाली मोड़दा नी। बां फड़ लेंदा जिदी एक वारी ओ बां बंदे दी छोड़दा नी। कोई दूध मंगदा कोई पुत मंगदा कोई मंगदा माल खजाने। असी सतगुरु तेथों कुछ नहीं मंगदे सानू अपने नाल मिला ले। असी तेथों कुछ नहीं मंगदे सानू अपने नाल मिला ले। आसरा हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत बाबा वकील साहिब जी तेरा ही आसरा। धन सतगुरु जी ठीक बैठे सर बढ़िया बढ़िया। अच्छा हाँ जी बोलिए जी। कमाल है जी। असी तो तुहानू तरस दे रह गए जी। हाँ जी वो कहते ना असी चादर बिछाते रह गए ते बाबा जी गुआंढो लंघ गए। असी रोटियां खाते रह गए ते संगतां कमरे जी बैठियां रह गईयां। असी तो तुहाडी तैयारी उत्थे बोडिए कीती सी जी। अच्छा आणगे फेरा पाणगे पर चलो वो प्रोग्राम कैसे बना। हाँ भाई धन धन सतगुरु। कल आज रात का प्रोग्राम राजा राम आपके रुकने का था। हाँ जी। कल फिर वहाँ अपने प्रेमण मैनेजर साहब से नाम लिया हुआ उसका वो 12 है डब वाली में। हाँ खड़े पैक पर उन्होंने कल ही बताया। तो कल दिन का 10 बजे लेके 12 बजे तक ठीक है प्रोग्राम। तो किसा है जी संगत के दर्शन करे आते हैं माना किसा प्रोग्राम करना हुआ राजा राम जी। कोई बांगी रहमत है। एक बारी सिरसा वो माता जी थी ना कैलाश माता राय राम। हाँ जी हाँ जी। वो कैलाश माता थी ना जिसने हाँ कैलाश माता जी मस्ताना जी की बहन की सेवा की बड़ी सेवा करी। हाँ जी बिल्कुल। वो उसने चोला छोड़ा। हाँ जी। तो गए तो हम गाड़ी में शमशान घाट में जा रहे हैं तो पूजन जोग हमारे बहादुर चंद वकील साहब जी का फोन आया कि भाई क्या कर रहे हो। मैं कहा जी गाड़ी में है माता जी चोला छोड़ दी। कितने मैं कहा सर से। शमशान घाट में गए तो भीड़ बहुत थी तो मैं सारी संगत को बेनती कही। मैं कहा देखो भाई वकील साहब का फोन आया था और सारी संगत को नारा लगाया है। तो सारी संगत ने गज बज के 10-15 वहाँ नारे लगाए शमशान घाट में। तो संतों साधुओं का सबसे सारों का प्यार महात्मा रोशन जी का बड़ा प्यार था और उतना ही प्यार हमारे अब जज साहब जी का आज अब भी फोन आया बड़ा प्यार से बात हुई। और दनोद वाले कंवर सिंह महाराज 30 सालों से ख्याल था भी डेरा देखेंगे उधर भी गए उन्होंने बड़ा प्यार दिया। समझ नहीं आ रही भी ये बाबा जी का क्या खेल है भाई। हमारे बारे के तो लाखों आदमी फिरते हैं वहाँ
गाउन वाले भी गणे फिरते हैं, ज्ञानी भी बथेरे फिरते हैं, सेवादार भी बड़े तकड़े हैं। समझ को नहीं आती क्या मैनेजर साहब जी की रहमत है। देखो उन्होंने बड़ा प्यार दिया। कंवर सिंह महाराज ने देखो 20-20 साल के सेवादार जो कभी वहाँ नहीं गए थे, जिस जगह महात्मा जी मारे को लेके गए बेचारे। ये मैं तो मैनेजर साहब जी की रहमत समझता हूँ। क्यों मस्ताना जी, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी महाराज के हाथों का प्रसाद खाया हुआ है। हमारी 71 साल की उम्र होगी। रायराम मेरे भाई ने बताया था कि मेरी 73 साल की उम्र होगी, तू मेरे से दो साल छोटा है। तो ये रहमत मैनेजर साहब जी की है जी। हमारे को कोई अकल नहीं थी, कोई रायराम ज्ञान नहीं था, कोई इल्म नहीं था, पता नहीं क्या सतगुरु ने कोई जादू फेरा। भाई कृष्ण जी को, कृष्ण जी ऊपर उठा यार, कृष्ण को तो लोग राम की तरह मानते हैं, भगवान की। तो इधर आ जा, अरे दाढ़ी वाला ठीक लग गया। अच्छा, तो एक बारी किसी गांव में प्रोग्राम हुआ राजा राम जी, बागड़िया गांव में। तो गोरा गुरमुख बताया करता था। चौधरी कहने लगा, सरदार जी इतनो अच्छो मंदिर है, अरे मंदिर का क्या कूटलो खड़ी वाले, दाढ़ी ने कूटलो बतावा है। क्या सरदार जी मंदिर तो बड़ो सुनो है, पर कूटलो बहुत खड़े हुए। कहने लग गया वो मंदिर है मंदिर, और मंदिर को सेजो बनाया है भाई। दाढ़ी जो है मंदिर का सेजा है। थे तो रोज कतर के भी पैरा में घेर दो, तो जटा जटा किसी का ज्ञान होगा वही होता है जी। खुशी की बात है, कोई टोपी रखता है, कोई पगड़ी बांधता है, कोई कुछ करा लेता है, पर रहमत सतगुरु की होनी चाहिए और सारी संगत खुश होनी चाहिए। ज्ञान ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, बड़े बड़े टीवियों में टेलीविजनों में आता है, आप उनका नाप नहीं लगा सकते, पहुंच नहीं सकते। पर बहादुरी मैनेजर साहब जी की है कि सारी संगत प्यार करती है, सारी संगत खुश है। तो शहनशाह मैनेजर साहब जी खुश है, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी खुश है, ये संगत खुश है। तो और प्रेमी किसी बात से नाराज हैं तो फिर भाई मारा कराया कराया किसी काम को नहीं, मारा सफर तय को नहीं होगा। संगत खुश होगी तो सदगुरु खुश हो गया। प्रेमियों के अंदर ही सदगुरु रहता है। ये खुदा को खुश करना है तो प्रेमियों को राजी कर लो। तो भाई मैं तो राय रहा हूँ, मैनेजर साहब का टाइम कभी सत्संग में बैठ के कौन देखा, क्यों लंगर में ड्यूटी थी। सत्संग के बाद मैंने सही बनारे के बाद ऊपर बुलाते, कहते भाई कितनी बोरियां आटे दिन लग गई, कितने टोकने दाल दिन लग गए। मैं कहा जी 85 बोरी आटा की लाग की दोनों टाइम में। इतनो आटो लाग तो पहला, अब तो जगह जगह कंटीना में सामान खान पीना बहुत कुछ है। पहले चाय वगैरह सादा ही था मैनेजर साहब के टाइम, जहाँ जलेबी बनती थी। सबसे पहले 10 पैसे चाय का कप था डेरे जगमाल वाली, 10 पैसे, फिर 25 पैसे हो गया। खुशीराम वगैरह कहने लगे बाबा जी महंगा हो गया, थोड़ा सा बता दें। मैनेजर साहब जी कहते ना, किसी के घर में मेहमान आता है चाय पिलाते हैं ना कि हाँ जी, ये अपने को तो 25 पैसे दे के जाते हैं जी, अपने भी प्रेमी आते हैं 25 पैसे दे के जाते हैं, यही रखेंगे। तो मैनेजर साहब जी ने बड़ा सादापन दिखाया, बड़ा प्रेम दिखाया। ये सारी संगत मैनेजर साहब जी की जोड़ी हुई है। हमारे में कोई गुण नहीं है, हम तो संगत को तोड़ने वाले हैं। संगत मैनेजर साहब जी ने जोड़ी पैदल जाके, डेरे में ट्रैक्टर भी कौन था, जीपा भी कौन थी, ऊंट गाड़ा पर चढ़े मैनेजर साहब जी, फिर ट्रैक्टर पर चढ़े, फिर पुरानी जीप लेके आए गंगानगर से, उसका पुराना रंग तारा, बिशंडा के पेंटर थे। पुरानी गाड़ियां ली मैनेजर साहब जी ने, नई गाड़ी कौन ली थी। कार सेवा एक ट्रक था वो बाद में लिया था, जिस पर सारा सामान आया करता था। तो मैनेजर साहब जी ने अपनी बॉडी में से इतनी भक्ति निकाली, रहती दुनिया तक मिसाल जगेगी। मैंने सही कहते फकीर के बाद डेरा चलेगा, चलता रहेगा।
चाहे गधे को बैठा दो डेरा चलेगा, संगत आएगी। मैंने सही क्या करते, अमृतसर कौन है भाई, गुरु रामदास ने भक्ति करी, कितने साल हो गए, दुनिया झुकती है, क्यों? उन फकीरों ने भक्ति करी है, डेरा गुरुद्वारा चलता है। जिसको विश्वास है आशा पूरी होती है, काम पूरे होते हैं। काम हमारा विश्वास नहीं करना है। बनी बनाई दुकान तो हर एक चला देगा, नई दुकान बना के चलानी बड़ी औखी है। एक मकान नहीं कोई बना सकता। जब मैं डेरे में आया 4-5 कमरे थे, सन 68 की बात है। मैनेजर साहब जी नाम नहीं दिया करते थे, तो रात को पानी लगा रहे थे। बंसी सेठ का छोरा, हम दोनों, उसका नाम राजा राम था। मैं आया, बाबा जी मेरे को नाम दे दो, कि अभी तू छोटा है, तेरे को आपे बुला लेंगे। अच्छा तेरे बाप का की नाम है? मैं जी वीर सिंह। अच्छा अच्छा। अगले महीने जब दोबारे फिर आए, फिर भी पानी लगा रहे थे रात को 3 बजे, तो अपना लंबरदार साहब जी नंद सिंह वो बुलाने आया कि मैनेजर साहब जी बुलाते हैं। तो हम 3 आदमी थे नाम वाले। गुरनाम सिंह थानेदार लुधियाने का, उसके घर वाली, तीनों को नाम दिया। कहते आगे ना बात बताना, अभी शुरू को नहीं कराया, आपको दिया अभी शुरू को नहीं कराया। तो मैनेजर साहब जी का बड़ा ही प्यार था, बच्चों की तरह रखा। उन्होंने प्यार दिया, बोलना चलना सिखाया, सेवा करनी सिखाई, पता ही कौन था। जब मेरी माता जी डेरे में आती तो रोटी बेड़े में पका के ले आते, बांस में पका के ले आते, आटा दिया आते। जब डेरे में आए तो बाबा जी ने लंगर का ही काम संभाला। मेरे को पहले दिन आटा ना गूंदना आवे, राजा जी कहना पानी पा, ऐसे ऐसे करी चल, ऐसे ऐसे करी चल, पानी पाई चल, राजा जी ने सिखाया। मैं सब्जी काट रहा था, मैनेजर साहब जी आए, अदरक की फाड़ियां कर करके मैं सब्जी में गाल, कहते बेईमान है करते हो, मैंने पढ़ा, मेरे को छुरी पकड़ा, ऐसे कर, काट के थोड़ा सा कूट काट के कहते ऐसे करना चाहिए। तो किसी काम का बेरा ही कौन था। तो मैनेजर साहब जी ने, उनकी रहमत है, हम मैनेजर साहब जी का देना नहीं दे सकते, उनका हम कोई कर्जा नहीं चुका सकते, उनकी रहमत थी, दयामेर होगी, नहीं तो अब ने पता नहीं कहाँ चले जाते। राख उड़ की बरोले बन के सोने दिया मंदिर दी बड़े बड़े चले गए भैया। तो एक बार ही राजा राम जी हकीकत बताता हूँ मैं, हमेशा मेरी आदत थी आटा गूंद के मैं नहर पर नहा गया करता था। नहर पर नहा गया तो दूसरे उसी दिन शाम को मैं चाय रख के गैस के ऊपर और चूतरे पर बैठ गया। अब तो जाली लगा दी ना, पहला जाली कौन थी इसके, वो तला डाल दिया, तला के बाहर कर जाली थी ये। अब जो थड़ा है ना जी डेरे में, ये जाली तला के बाहर कर थी पहले। तो उस टाइम जाली कौन थी, मैं थड़े पर लेट गया, नींद आ गई। नींद आ गई तो जानी कि नहर में नहा रहा हूँ मैं, तो मैं डूब गया, मैं बड़ा जोर मार रहा हूँ, मैं ऊंचा हो गया, मैं डेरा तो देखूं, ऐसे देखा तो मैनेजर साहब जी खड़े ऊपर, कहते खूंडी पकड़ खूंडी, मैं दोनों हाथ गाल लिए, ऊपर खींच लिया। इतने में मेरे को जाग आ गई, पसीना पूरा आया, दिल ऐसे ऐसे करे जैसे चिड़ी का बच्चा करता है। मगर यार सपना बड़ा गलत आया। तो जब सुबह मैनेजर साहब जी लंगर में आए तो मैं मूंगी की दाल बाल्टी में डाल रहा था। कहते क्या करते हैं भाई? मगर जी मैं मूंगी की दाल। अच्छा तेनू सुपने बहुत आते हैं? मैंने सही नहीं क्या? मगर हाँ जी, सानू बताया कर, तू लिख लिया कर, बताया कर रात की सुपना आया। मगर जी रात आ बात होगी, मैं यानी कि डूब गया। तो मैं आख्या डेरा तो देखूं, तो आप जी ने खूंडी करी, बाहर निकाल दिया। तो मैनेजर साहब जी ने हकीकत है कहने लगे तय कल डूब के मरना सी नहर च, तय कल डूब के मरना सी, सतगुरु ने तेरा सुपने से कर्म कटाता। तो मैं कहा बाबा जी फिर मैं तो अब क्या, सतगुरु की क्या कहने, आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्या पिदी का शोरबा। तो सतगुरु करावे तो करावे, तो हकीकत की बात है। मैंने सही कहने तेन सुपने बात आती है, तू लिख लिया कर। ये बात वकील साहब जी के सामने हुई तो वकील साहब भी मेरे को कई बार कहते हैं यार तेरा सुपना सच्चा हुआ है, तू मना भी बता। तो अब 4 तारीख को मैं वकील साहब जी को अलग मिला राम बजीतपुर डेरे में, सारों को बाहर निकाल दिया, 5-4 बातें वकील साहब जी को बताई हकीकत की।
तो वकील साहब मेरी बात पर बड़ा विश्वास करते हैं, अब भी करते हैं, बड़ा प्यार है। 11 अगस्त का प्रोग्राम था, वकील साहब को मिलने आए। मैं कहा वकील साहब जी आप गोरीवाला आना 11 तरीक को। कहता यार मैं दिल्ली जाना है, नहीं तो जरूर आऊँगा। बाकी वकील साहब 10 अगस्त को वकील साहब दिल्ली चले गए थे। तो वकील साहब जी का बड़ा प्यार है, क्योंकि मैनेजर साहब जी का हुक्म उनके अंदर काम कर रहा है। अब कितनी संगतों को राजी रखते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, आप परवाह नहीं करते। इनको फकीरी लैन कहते हैं। आप औखे हो लइए संगत के लिए तो कोई माड़ी बात नहीं है, संगत को सुख देना चाहिए। तो राजा राम आप इस एरिया के हमारे पूजन जोग राजा राम जी काला जी के भाई, बड़ा संगतों को प्यार देते हो। हमारे एक बालकृष्ण जी डेरे के जमा पड़ोसी हैं, बेगमपुरा डेरा जो है आगे तो भक्ति की साइकिल चढ़ी खड़ी है करे, जो कुछ सेम आ जाए नहीं गली खेता में, आगे तो सेम आ रही है भक्ति की किनारे पर है जी, जमा किनारा पर है। तो वो बालकृष्ण को बड़ा प्यार है, मैनेजर साहब की बड़ी रहमत है। अब पहली बार जब बालकृष्ण के घर अब गए ना, पीछे से एक दनोदाला का प्रेमी आया राजा राम, ये दूध लेने गया, इन्होंने बात करी, वो इनके घर आ गए। उन्होंने बड़ा जोर मारा, दिल्ली से आती दफ़ा उनके घर गए, उन्होंने बड़ा प्यार कराया। कि वो कहता है कि मेरे माँ ने मस्ताना से नाम लिया था, बाकी महाराज कबर सिंह से नाम लिया हुआ है। तो देखो फकीरों के पास प्रेम ही प्रेम है। हमारा जो मन है ना, इनको सीधा रखो, संतों की बात सुनो, अपने ज्ञान कम घोटो, संतों की बात सुनो, फिर खुशी खुशी है। फकीर उल्टा पुल्टा कुछ भी कह दें उसमें खुशी है। तो राजा राम जी आपके, मैं तो ये विचार सोचा था भी राजा राम के विचार सुनेंगे। बालकृष्ण जी है हमारे बेमतपुर के, गान बजान वाले बहुत हैं, और सारी संगत के भाई दर्शन हो गए, लख लख बधाई हो। और बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम रोटी पानी का रणजीत जी ने कराया है। 5-6 साल पहले हम आए थे जहाँ जी, 5-6 साल पहले आए थे। उस टाइम हमारा ड्राइवर था जी, क्या नाम, गौरी शंकर था। हाँ जी, हाँ। वो हमारा ड्राइवर था। इनका भाई था जी। हाँ भाई था, इनसे बड़ा था, छोटा। तो आज हमारे को मौका मिला है, संगत के दर्शन हुए, लख लख बधाई। हमारे प्रेमी अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं भाई। मैनेजर साहब जी सबको प्यार प्रेम बख्शे और भजन सिमरन करने की हिम्मत बख्शे। जो आधा घंटा भजन करता है वो घंटा करे, जो घंटा करता है वो 2 घंटे करे, और सिमरन जरूर करे। सिमरन ही हमारा मेन मुद्दा वो ही है। तो अब राजा जी हमारे भजन गाएंगे। केड़ा शब्द गा रहे थे जी बीच में? मैं तो शुरू कर रहा सी। फिर तो मेरे से गलती होगी, मैं बीच में बोल पड़ा। नहीं हाँ, गलती के पुतले तो हम जी, आपने कमाल है। हम तो किसी के लायक ही नहीं है। कमाल है यार, आपने तो मेरे को आसमान में चढ़ा दिया। देखो जो मैनेजर साहब कहते थे राजा राम, जो नजदीक है ना वो अंदर से सबसे दूर है। क्यों? नजदीक रह के आदमी फायदा नहीं उठाता। क्यों? एक तो संतों का डर नहीं मानते, जब तक संतों का डर नहीं मानते, भय नहीं मानते, हम फायदा नहीं उठा सकते। पूज्य परम संत मैनेजर साहब कहते थे, दूर बैठा आदमी फायदा उठा जूगा, नज़दीक वाला आदमी नहीं है ना फायदा उठाता। जितने भी डेरे बने हैं पड़ोसियों ने किसी ने फायदा नहीं उठाया। सच्चे सौदे की बात मस्ताना जी मैंने सही बताया करते थे। गवांडी 12 साल मस्ताना जी ने काम कराया। तो एक बारी गवांडी आया, जब तो वो पड़ोसी आया करे मस्ताना जी अंदर चला जाया करे, जब मस्ताना जी बाहर आ जाया करे वो डेरे से चला जाया करे, उसने दर्शन नहीं करे। तो एक बारी कहते हैं मस्ताना जी बाहर डेरे में फिर रहे थे, वो पड़ोसी आया, क्या जी मस्ताना जी के दर्शन करने हैं कि कहाँ कब मिलेंगे? क्या भी गड़ा मारिया तुम कि मेरी यहाँ जूतियाँ की ख्याल रखियो, जोड़े ना ख्याल रखियो। ये अमरपुर की बात है। अच्छा, तो मस्ताना ही कहते फिक्र ना करो। तो ऐसे संतों का देखो, फकीरों की रहमत होती है जब टाइम आता है। तो भाई अब राजा राम जी प्यार भरे प्रेम प्यारे शब्द सुनाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, प्यारी साध संगत जी,
फकीर बड़े दीनता के सागर होते हैं। वो हम जैसे तुच्छ जीवों को बढ़ाई करके और इधर लगाते हैं, भाई ये किसी तरह इधर लग जाएं, चाहे कितना ही नीच कोटि का जीव हो। हर एक से फकीर बड़ा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। ये नफरत का तो खाना हमारे ही अंदर होता है और फकीर तो प्यार का सागर होते हैं। बिल्कुल। तो हम तो किसी चीज़ की कोई गिनती में ही नहीं है जी। जे वेखा मेरे ओगण वाले कुछ नहीं मेरे